जय संविधान साथियों, आज हम बात करेंगे मनुवाद और मनुवादी मानसिकता पर। बहुत ही बुनियादी बात है जिसके बारे में लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। बहुत लोग ये समझते हैं कि मनुवाद सिर्फ सवर्ण समाज से ही जुड़ा हुआ है और मनुवादी मानसिकता सवर्ण समाज में ही है। ये ऐसा गलत है, ये एक भ्रांति है। मनुवादी जो व्यवस्था बनी थी कभी, जिसमें 4 वर्ण बने थे और कुछ लोगों को उस वर्ण व्यवस्था से भी बाहर रखा गया था, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और शूद्र व्यवस्था से भी बाहर रखने वाले अछूत या अति शूद्र, पंचम। तो ये एक व्यवस्था बनी जिसको फिर फर्दर हजारों जातियों में बांट दिया गया और उससे हमारे समाज के लोगों में ना सिर्फ वंचना का शिकार हुए, उनको शिक्षा से, संपत्ति से, मान से, सम्मान से दूर रखा गया, व्यवसायों से बांध दिया गया कि आपने अगर इस जाति में जन्म लिया है तो आप यही काम कर सकते हैं, चाहे आप कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, मेहनतकश क्यों ना हो, ईमानदार क्यों ना हो, आपने इस जाति में जन्म लिया है तो इसी जाति में जन्म लेंगे और आपको इन अधिकारों से, जैसे शिक्षा से, संपत्ति से, धन से वंचित रखा जाएगा। तो ये व्यवस्था चली। आज बाबा साहब का संविधान हमारे देश में लागू है, मनुवादी व्यवस्था लागू नहीं है, लेकिन फिर भी मनुवादी मानसिकता लोगों में कायम है और बहुत हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो इस कारण से खुद को श्रेष्ठ मानते हैं क्योंकि उन्होंने अमुक जाति में जन्म ले लिया। और ये मनुवादी मानसिकता ज़रूरी नहीं कि सिर्फ सवर्ण समाज के लोगों में हो। हमारे जो ओबीसी हैं, अति पिछड़ा हैं, इवन दलित हैं, उनमें भी मनुवादी मानसिकता हो सकती है। अगर कोई ओबीसी का व्यक्ति ये सोच रहा है मैं किसी अति शूद्र से खुद को वो श्रेष्ठ मान रहा है क्योंकि उसने उस एक जाति में जन्म लिया है, तो वो भी मनुवादी है। तो मेरा मानना ये है कि जब हम मनुवाद से लड़ रहे हैं तो इस देश में जितने भी मनुवादी हैं, चाहे वो दलित में हो, चाहे ओबीसी में हो, चाहे अति पिछड़ा में हो, चाहे सवर्ण समाज में हो, हम सभी मनुवादियों से लड़ रहे हैं, इस मनुवादी मानसिकता से लड़ रहे हैं। तो जो भी हमारे साथी इस मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ, मनुवादी मानसिकता के खिलाफ इस आंदोलन में हैं, मैं उन सब से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो पहले मनुवाद को समझें, मनुवादी मानसिकता को समझें और सभी जातियों के जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, जो मनुवादी व्यवस्था में यकीन करने वाले लोग हैं, हम उनके खिलाफ इस आंदोलन को सुदृढ़ करें, तेज करें। और जो बाबा साहब का जो संविधान जो समता पे आधारित है, जो ये कहता है कि सब बराबर हैं, सिर्फ व्यक्ति का आकलन होगा उसके गुण के आधार पे, उसके कर्म के आधार पे, वो कैसे काम कर रहा है, कितना मेहनतकश है, कितना ईमानदार है, इस व्यवस्था में विश्वास किया जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। जय संविधान, जय हिंद।